जितना ज्यादा आप ऑनलाइन स्टडी करते हो उतना ही आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अभी कोरोना काल के कारण सभी जो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग और स्कूल्स हैं वो आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल बंद हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग आप कर रहे हो, ये आपके लिए कितना फायदा दे रही है या आपको ये नुकसान दे रही है, तो इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप जो ऑनलाइन आप क्लासेज ले रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं, ऑनलाइन क्लासेज किस प्रकार से लेनी चाहिए जो कि आपको फायदा करे। आप चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आप रोजाना 5 से 6 घंटे ऑनलाइन क्लास से अपने वीडियोस देखते होंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ रहे हैं अपने मोबाइल से। कुछ फायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज्यादा हैं। तो सबसे बड़ा आपके लिए नुकसान है वो है कि आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, इससे आपको पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी फायदा ही नहीं हो रहा है। फायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप YouTube पर बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेज हैं, हम आपको इतने पैसे में या हम फ्री आपको क्लासेस दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन की हम गारंटी लेते हैं, हमारे पास इतने अनुभवी टीचर हैं। ये सारी बातें हैं जो आपको बहका देती है। और आप जब भी मोबाइल लेकर ऑनलाइन क्लास के लिए बैठते हो तो आप जब भी सर्च करते हो कि मुझे अभी फिलहाल राजस्थान पुलिस की वैकेंसी की जो आई हुई है उसकी मेरे को तैयारी करनी है, या मेरे को पटवारी की तैयारी करनी है, मेरे को दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, तो आप क्या करोगे? जब भी उसके लिए सर्च करोगे कि मुझे दिल्ली पुलिस के अंदर रीजनिंग की तैयारी करनी है, मुझे दिल्ली पुलिस के अंदर मैथ की तैयारी करनी, आपके सामने बहुत सारे टीचर आएंगे। आप जब भी उनका वीडियो देखोगे वो आपको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि आप हमारी क्लासेस लीजिए, हमारे पास ये अनुभव है, हम आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। तो ये चीजें हैं। फिर स्टूडेंट एक दिन इस क्लास को लेता है, एक दिन और तैयारी करता है, जब सर्च करता है तो और बहुत सारे उसके सामने नतीजे आ जाते हैं, उसमें से वो किसी और की क्लास देखता है, फिर वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और ऐसे वो गुमराह होता ही रहता है। कभी इस चैनल पर कभी उस चैनल पर क्लासें देखता है और यही उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान। अभी फिलहाल आपकी भर्ती चल रही है, वो दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट आ गई और 3 महीने का समय आपके पास बचा है इसकी तैयारी के अंदर, इसके एग्जाम के। तो इस 3 महीने के समय में आप इसकी तैयारी किस प्रकार से कर पाओगे? क्योंकि अभी कोचिंग्स जो है वो नहीं है खुले हुए, तो आप ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके लिए सबसे अभी महत्वपूर्ण चीज है वो समझ लेना है कि आपको ऑनलाइन क्लास किस प्रकार से लेनी है। तो सबसे पहले आपको सबसे एक ही चीज का सबसे बड़ी जो चीज है उसका आपको यही ध्यान रखना है कि आपको किसी भी एक चैनल के ऊपर आप जाइए, आपको उसके ऊपर विश्वास है कि मेरे को इसी चैनल से ज्यादा समझ में आ रहा है, इस टीचर से मैं इसी की क्लास लेना चाहता हूं, तो आप वही क्लास लीजिए। जो सब्जेक्ट आपका काफी वीक है उसी की क्लास लीजिए, बाकी क्लास लेने की जरूरत भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है हमारी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। किसी भी आप चाहे कोई भी पढ़ा दे आपको, वो उससे भी बड़ी चीज होती है वो होती है सेल्फ स्टडी। चाहे 25 साल 30 साल का किसी टीचर के पास में एक्सपीरियंस है वो भी आपको पढ़ा देगा, लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज है वो है खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेज लीजिए। अगर आप उसी सब्जेक्ट की लीजिए जिसमें आप वीक है, आप बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उस सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास लीजिए। बाकी सारे इस झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीज भी मैं वहां से पढ़ दूं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेने बैठ गए ना तो ये मेरी गारंटी है, एक बार लेने बैठ जाओ फिर आप आगे से आगे वीडियो देखते ही जाओगे 1-2 और आपका समय आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बार आप है ना फोन लेकर कोई क्लास लेने बैठो, फिर उसके ऊपर सर्च करते जाओ, अलग अलग टीचर से अलग अलग क्लास लेते जाओ और आप है ना फिर अपना समय नोटिस करना कि कितना टाइम हो चुका है। और आप सेल्फ स्टडी करते हो ना तो खुद से बैठ के एक बार तैयारी करना, उसी समय के अंदर आपको लगेगा मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, इतना कब से मैं पढ़ने लग गया, इतने पेज मैंने पढ़ लिए, मैंने तो ये टॉपिक 2-3 टॉपिक कवर कर लिया। लेकिन आप ऑनलाइन क्लास लोगे ना आप एक टॉपिक भी क्लियर नहीं कर पाओगे पूरा उस समय के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ स्टडी ही आपको करनी चाहिए। और एक चीज है, बहुत सारे आपको ये भी गुमराह करेंगे, ये बुक खरीदी, ये बुक, आपको जो अच्छी लगती है वो बुक खरीदिए। जो भी सजेशन करते हैं आपको उसमें से ज्यादा समझ में आती है, आपने खरीद ली है कोई बुक और आपको लगता है कि मेरे को ये समझ में आ रही है,
तो उसी से तैयारी कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको जो बताया जा रहा है कि इस बुक्स को खरीद के ही आप इस बुक को खरीद के ही तैयारी करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे में मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितना कम हो सके उतना मोबाइल का यूज करें। ज्यादा अभी यूज आपको करना ही नहीं है। जितना आपके पास समय है वो आपकी सेल्फ स्टडी में लगा दीजिए। 8-9 घंटे लगभग आप रोज का सेल्फ स्टडी करोगे, यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट फायदा होगा आपको इसी चीज के ऊपर। सिलेक्शन सिर्फ 2 ही बच्चों का होगा। एक उसका सिलेक्शन होगा सबसे फर्स्ट में जो ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी नहीं लेता है, उस बच्चे का सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस है। और एक चांस होते हैं उस बच्चे के जिसकी कोई सब्जेक्ट वीक है और उसी की ऑनलाइन क्लासेस लेकर वहीं से पढ़ता है एक ही टीचर से और सेल्फ स्टडी ज्यादा करता है, बाद में उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ज्यादा देखता है और सेल्फ स्टडी कम करता है उसका सिलेक्शन बहुत ही कम चांस है। उसका सिलेक्शन ना के बराबर नहीं होने वाला उसका सिलेक्शन। आई होप कि साथियों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।